इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ये खबर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से आ रही है। किन्नौर में पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटा है और इस पहाड़ के टूटने से नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। आशंका ये जताई जा रही है कि मलबे की चपेट में एक बस आ गई है। अभी और ज्यादा जानकारी का इंतजार है। देखिए, ये जरा तस्वीरें देखिए आप, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की ये तस्वीरें। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखते रहिए और आप देखेंगे कैसे एक बड़ा हिस्सा जो पहाड़ का टूटा और इस मलबे की चपेट में एक बस आ गई है। सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त मौजूद हैं। जगविंदर, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, सिर्फ बस ही नहीं कुछ और गाड़ियां भी नजर आ रही हैं जो इस मलबे की चपेट में आई हुई हैं। क्या खबर मिल पा रही है जगविंदर, अपडेट क्या है? देखिए रोमाना, जो किन्नौर को रास्ता जाता है शिमला से, उस पे एक रामपुर तहसील पड़ती है बड़ी, और रामपुर से आगे भावानगर में जूरी और चौरा के बीच में ये घटना हुई है। हाईवे पर पहाड़ दरकने से और चट्टाने गिरने की वजह से बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ है और इसकी चपेट में एक सरकारी बस आई है, कुछ कारें बताई जा रही हैं और एक ट्रक बताया जा रहा है। लेकिन जो मौके पर एसडीएम रवाना हुए हैं उनसे थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि आधा पौना घंटा पहले की बात है, लेकिन नुकसान, जानी नुकसान हो सकता है इसमें, क्योंकि बस में कितनी सवारियां बैठी थी अभी इसका अंदाजा नहीं लगाया जा रहा है। लेकिन चश्मदीदों ने ये बताया है कि बड़ा हादसा हुआ है। बचाव कार्य के लिए उन्होंने कहा है कि हमने बड़े दल भेजे हैं, लेकिन क्योंकि चट्टानें लगातार गिर रही हैं इसलिए वहां पर बचाव कार्य शुरू कर पाना भी अभी संभव नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी दुखद बात यही बताई जा रही है कि एक सरकारी बस जिसमें सवारियां बैठी हुई थी वो इन चट्टानों की चपेट में आई है और कुछ कारें, उनमें कितने लोग सवार थे उन्होंने कहा ये तो बताना मुश्किल होगा, लेकिन जानी नुकसान हुआ है और इसकी सूचना मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी दी गई है। जयराम ठाकुर अभी जो है वो सदन में मौजूद थे। हिमाचल में जो है वो विधानसभा का सत्र चल रहा है और उन्होंने बाहर आकर भी ये जानकारी दी तुरंत कि एक बड़ा हादसा हुआ है। हम फिलहाल अधिकारियों को मौके पर बचाव कार्य के लिए भेज रहे हैं, लेकिन जानी नुकसान कितना हुआ है इसकी सरकार के पास अभी मौके पर मुआयना करने के बाद ही सही पुष्टि आप हो पाएगी। तो इन तमाम चीजों पर सरकार नजर बनाए हुए हालात तस्दीक किए जा रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एक बार जरा ये खबर जान लीजिए आप। हिमाचल प्रदेश का किन्नौर में जो हाईवे है वहां पर ये बड़ा हादसा हुआ है। अब से कुछ देर पहले ये हादसा हुआ है और मलबे की चपेट में, जिस तरीके से जगविंदर पटियाल बता रहे हैं, एक रोडवेज की बस आई है, मतलब एक सरकारी बस इस मलबे की चपेट में आई है, एक ट्रक इस मलबे की चपेट में आया है, कुछ गाड़ियां, छोटे वाहन भी इस मलबे की चपेट में आए हैं। हाईवे था जिस वक्त ये हादसा हुआ, उस वक्त इस इलाके से, इस सड़क से जो गाड़ियां गुजर रही थी वो सभी इस मलबे की चपेट में आ गए हैं। मैं ये जानना चाह रही हूं कि अभी कितना नुकसान हुआ है, जान का नुकसान, माल का नुकसान, इसका अंदाजा लगने में वक्त लगेगा। लेकिन राहत और बचाव कार्य के लिए क्या कुछ दल जो इस जगह पर भेजे जा रहे हैं उसके बारे में क्या जानकारी, क्या सेना से भी मदद मांगी गई है जगविंदर पटियाल? देखिए, एसडीएम मनमोहन सिंह का ये कहना था कि उन्होंने भावानगर और रामपुर बुशहर से राहत के लिए दलों को भेजा है और प्रशासन के पास जितना भी अमला मौजूद है उनको सबसे पहले वहां पर मौके पर जाकर कोई भी घायल हो या जिन भी आदमियों को वहां बचाया जा सकता हो उनको बचाने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन जहां तक चट्टानों के गिरने का सिलसिला है, वो पहाड़ पर इतनी ज्यादा चट्टानें नीचे आ रही हैं कि अभी जो लोग बचाव दल के और जो मेडिकल की टीमें मौके पर गई हैं वो हादसा स्थल पर पहुंच नहीं पाई हैं। केवल वो 500 मीटर दूरी की तरफ से मोड़ पर खड़े होकर हालात देख रहे हैं कि जब पत्थर गिरने बंद होंगे उसके बाद ही जाकर मलबे में ये देखा जा सकेगा कि कौन घायल हुआ है और कितने लोगों की जान गई है। तो ये जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं उसमें भी हमें नजर आ रहा है कि लोग अपने मोबाइल कैमरे से तस्वीरें कैद करते हुए, तो ये जो राहत और बचाव के लिए टीमें भेजी गई हैं, क्या उन्हीं लोगों ने ये तस्वीरें कैमरे में कैद की हैं? देखिए, ये उनके पहुंचने से पहले की तस्वीरें हैं। हुआ ये कि ज्यूरी से चौरा के आगे जब ये लैंडस्लाइड होने लगा तो दोनों तरफ का ट्रैफिक रुक गया। मैं आपको रोकूंगी, आप बाद में अपना जवाब पूरा कीजिएगा। फिलहाल जयराम ठाकुर, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के मीडिया के सामने। सूचना मिली है, जानकारी ही है, अभी तक तो पूरी जानकारी में लेने से पहले वो ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन बेगूसराय के पास पहाड़ के धंसने से वहाँ एक बस और बस के साथ साथ ये भी संभावना की हो सकता है छोटी गाड़ी भी हुई हो, ऐसे में इसमें मना नहीं किया जा सकता है। कितने लोग हैं, क्या है, क्या स्थिति है, और तुरंत जो है अभी मैं सदन से बाहर अभी निकला ही हूँ और मैंने अधिकारियों को उसी वक्त ही कह दिया, संदेश दे दिया है कि जो बेस्ट पॉसिबल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहाँ पर किया जा सकता है वो किया जाए। पुलिस के अधिकारियों को, स्थानीय प्रशासन को ये आदेश दे दिए गए हैं ताकि वो तुरंत जो है वो कार्रवाई, एनडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट पे रख दिया गया है और
जैसे ही हमको थोड़ी और जानकारी, डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो तुरंत जो है आगामी इस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। तो सरकार ने स्कूल बंद। तो जयराम ठाकुर को आप सुन रहे थे, वो बता रहे हैं किस तरीके से पहाड़ धंसा है। जानकारी उनको मिल गई है, राहत बचाव दल मौके पर पहुंच नहीं पा रहा है। लेकिन देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर यह है, जो जगविंदर पटियाल बता रहे हैं कि अभी जो राहत बचाव दल है वो मौके पर पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी भी इस इलाके के अंदर चट्टाने गिरने, पहाड़ से मलबा नीचे आने का सिलसिला लगातार जारी है। मुख्यमंत्री की तरफ से जानकारी दी गई है कि एनडीआरएफ को भी अलर्ट पर रखा गया है। अभी ये तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है कि कितनी जान का नुकसान हुआ है। हाँ, इतना जरूर पता चला है कि एक सरकारी बस, रोडवेज की एक बस जो इस हादसे की चपेट में आई है, एक ट्रक जो मौके से गुजर रहा था वो इस हादसे की चपेट में आया है, कुछ गाड़ियां जो हैं वो भी चपेट में आई हैं इस हादसे की। तो तस्वीरें देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। शायद आ गए, शायद नहीं दिखा मुझे, आए पता नहीं। वो देखो बस बची वही शायद है, लग गया हुआ है बस को बच गया। वो पत्थर और देखो, वो देखो वही बस पीछे कर दिया तो बना नहीं। वो यार आते वो देखो। तो ये हादसे के वक्त की तस्वीरें आपके सामने हैं। कुछ लोगों ने ये तस्वीरें अपने मोबाइल कैमरे में कैद की हैं। देखिए किस तरीके से पहाड़ जो है वो दरकता हुआ, पहाड़ के ऊपर से बड़ी बड़ी चट्टानें, मलबा नीचे आता हुआ, और ये सब कुछ नीचे जो नेशनल हाईवे 5 था उस पर आकर गिरा। उस वक्त इस सड़क पर से एक रोडवेज की बस गुजर रही थी, बताया जा रहा है एक ट्रक गुजर रहा था, कुछ गाड़ियां गुजर रही थी, वो सब की सब इस मलबे की चपेट में आ गई है। देखिए कैसे ये पहाड़ का हिस्सा, चट्टाने, पत्थर, मलबा अपने साथ लाते हुए नीचे की तरफ सड़क पर आकर गिरा, और इसकी चपेट में जो सड़क पर से वाहन गुजर रहे थे वो सभी आ गए। बड़ी बात यह है कि अभी राहत और बचाव का कार्य इस इलाके में शुरू नहीं हो पाए। ये देखिए जरा, एक तस्वीर जब ये हादसा हो रहा था, जब ये मलबा गिर रहा था, उस वक्त की तस्वीर। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं किस तरीके से मलबे की चपेट में सड़क पर से जो गाड़ियां गुजर रही थी वो आई हैं, और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए दल मौके पर पहुंच गए हैं। लेकिन रह रहकर अभी भी जो चट्टान से मलबा नीचे आ रहा है उसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को अभी गति नहीं मिल पा रही। एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट पर कर दिया गया है। ओ यार आते वो देखो, रोडवेज की बस थी, एक ट्रक था, कुछ गाड़ियां थी जो इस मलबे की चपेट में आई। ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि जान का नुकसान भी हुआ हो सकता है। ये आशंका लगातार बनी हुई है। कुछ घायल यहाँ पर होंगे। इस वक्त प्राथमिकता इसी बात को देनी चाहिए कि जल्द से जल्द इन लोगों तक मदद पहुंचाई जाए, ताकि वक्त रहते इन्हें उपचार मिल सके, इनका इलाज हो सके और जिंदगियां बचाई जाएं। फिलहाल आशंका इस बात की बनी हुई है कि कई जिंदगियां यहां इस मलबे में दबी हो सकती हैं। रोडवेज की बस है, ट्रक है, कुछ गाड़ियां हैं, और जाहिर सी बात है इनमें जो सवार लोग थे उन्हीं की जिंदगी पर इस वक्त आफत। एक बार फिर से जरा देखिए किस तरीके से यह हादसा हुआ। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में पहाड़ का एक हिस्सा जब दरका तो उसके बाद ये धूल का गुबार, पहाड़ के ऊपर से बड़ी बड़ी चट्टाने, पत्थर नीचे आते हुए, नीचे से नेशनल हाईवे 5 गुजर रहा है, वो सड़क गुजर रही है जिस पर से ट्रैफिक चलता है। और जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त इस सड़क पर रोडवेज की एक बस मौजूद थी, बताया जा रहा है, जो यहाँ से गुजर रही थी। एक ट्रक यहाँ पर से गुजर रहा था। ये देखिए तस्वीरें, इसमें आपको ट्रक पलटा हुआ नजर आ रहा है, गाड़ियां फंसी हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीर आपके सामने है। रोडवेज की बस इसी मलबे की चपेट में आई है। तो पलटी हुई ये गाड़ियां आप देख रहे हैं, मलबे की चपेट में आई हुई ये गाड़ियां देख रहे हैं आप। ट्रक आप देख सकते हैं कैसे पलटा हुआ है। गाड़ी एक सफेद रंग की नजर आ रही है, वो इसकी चपेट में आकर फंसी हुई है। और इन गाड़ियों में जो सवार थे, मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूं कि इस वक्त उनकी जान आफत में है। जल्द से जल्द राहत और बचाव दल
मौके पर पहुंचे और किसी तरीके से उनको मदद पहुंचाई जाए, यही इस वक्त प्राथमिकता है। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि अभी भी चट्टान पर से रह रहकर मलबा नीचे की तरफ आ रहा है। इसीलिए जो राहत और बचाव दल मौके पर पहुंच चुका है वो एग्जैक्ट लोकेशन पर इसलिए नहीं पहुंच पा रहा है, वहां से करीब 500 मीटर की दूरी पर है, क्योंकि रह रहकर मलबा नीचे आ रहा है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त मौजूद हैं, लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। जगविंदर, ये हिमाचल रोडवेज की बस थी और क्या अपडेट मिला है अब तक, जरा बताइए। देखिए, ये हिमाचल रोडवेज की बस है और ये बस किन्नौर की तरफ से आ रही थी और इसके जिस हिस्से में पहाड़ गिरे हैं रोमाना, उस हिस्से में ये चपेट में आई है। इसके अलावा एक ट्रक चपेट में आया है, 3-4 गाड़ियां, छोटी जो कार हैं वो भी चपेट में आई हुई बताई जा रही हैं। और एचआरटीसी की इस बस के अंदर कितने लोग सवार थे ये जांचने के लिए अब जो एचआरटीसी के सीनियर अधिकारी हैं उन्होंने जहां से बस चली है वहां की काउंटिंग मंगवाई है कि कितनी बस में सवारियां सवार थी, क्योंकि सरकार लगातार ये जानना चाहती है कि आखिरकार बस में कितने लोग सवार थे जब ये बस वहां से रवाना हुई है, जिस मंजिल के लिए वहां से निकली है। अभी राहत कार्य शुरू नहीं हो पाया है और एसडीएम के बताए मुताबिक कि क्योंकि पहाड़ दरक रहा है, जब भी बड़ी ज्यादा बारिश होने के बाद धूप निकलती है तो उसके बाद पहाड़ दरकते हैं, उसी के तहत ये घटना हुई है। लेकिन हिमाचल की अब तक की सबसे बड़ी घटना बताई जा रही है पूरे बरसात के मौसम में, क्योंकि जिस तरह से बस के चपेट में आने की खबर आई है उसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। तमाम अधिकारी मौके पर जा रहे हैं, एनडीआरएफ को अलर्ट कर दिया गया है और सीएम खुद सारे ऑपरेशन को देख रहे हैं। डीसी एसडीएम को कहा गया है कि जितने भी बचाव कार्य के इंतजाम होते हैं वो तमाम पूरे कर लीजिए, मेडिकल टीमों को अलर्ट पे कीजिए और सबसे पहले जानी नुकसान का अंदाजा लगाया जाए जो अभी प्रशासन और सरकार को नहीं है। मैं लौटूंगी आपके पास जगविंदर पटियाल, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे। बताते चले आपको कि हिमाचल से इस तरीके से पहाड़ दरकने की डरावनी तस्वीरें बार बार सामने आ रही थी, लेकिन गनीमत हर बार ये रहती थी कि कोई भी गाड़ी जो है वो उसकी चपेट में नहीं आती थी। लेकिन इस बार हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में ये जो हादसा हुआ है, नुकसान ज्यादा होने की आशंका इसलिए बनी हुई है क्योंकि एक स्टेट रोडवेज की बस है, हिमाचल रोडवेज की बस, ट्रक और 3-4 गाड़ियां जो जिस वक्त ये पहाड़ दरका उस वक्त मलबे की चपेट में आती चली गई।